नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें, अगले हफ्ते से शुरू हो सकता है 2 से 6 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन का सेकंड ट्रायल। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा अभी बना हुआ है, जिसके लिए सरकार पहले से तैयारी रहना चाहती है। इन तैयारियों के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराना भी शामिल है। बच्चों के लिए वैक्सीन आने की उम्मीद में हम आगे बढ़ रहे हैं। अगले हफ्ते 2 से 6 साल की उम्र के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का दूसरा ट्रायल शुरू होगा। सूत्रों के मुताबिक 2 से 6 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन की पहली डोज दी जा चुकी है और अब दूसरी डोज के परीक्षण की तैयारी है। इससे पहले 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों का ट्रायल भी हो चुका है। एम्स ने कहा है कि जल्द वैक्सीन का परीक्षण खत्म हो जाएगा और फिर बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान में आम आदमी पर बोझ बढ़ा। अब बिजली इस्तेमाल की हो या न की हो, मगर हर महीने देने होंगे 800 रुपए। जी हां, राजस्थान में अब बिजली उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ने जा रहा है। अब घरेलू और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं की तरह घरेलू उपभोक्ताओं से भी कनेक्शन लोड के हिसाब से स्थायी शुल्क वसूला जाएगा। अब तक बिजली उपभोक्ताओं को यूनिट स्लैब के हिसाब से स्थायी शुल्क देना होता था, लेकिन अब नए नियमों के अनुसार फ्लैट और मकान बंद रखने वाले उपभोक्ताओं को भी बिजली बिना जलाए ही 800 रुपए तक की स्थायी शुल्क चुकाना होगा। नया प्रस्ताव लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को 400 रुपए की जगह 800 रुपए स्थायी शुल्क देना होगा। अभी घरेलू और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को ये शुल्क वसूला जा रहा था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड वैक्सीन के फायदे, मौत को रोकने में पहला डोज 82% तो दूसरा 95% है कारगर। जी हां, कोरोना वायरस के चलते हो रही मौतों को रोकने के लिए वैक्सीन खासी असरदार है। इस बात की जानकारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक एनालिसिस में मिलती है। स्टडी में पता चला है कि वैक्सीन का एक डोज मौत को रोकने के लिए 82% कारगर है, जबकि दोनों डोज 95% तक मौत से बचा सकते हैं। हाल ही में आई एक स्टडी में पता चला है कि वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके 94% लोगों को कोरोना संक्रमित होने पर आईसीयू में भर्ती की जरूरत नहीं पड़ी है, जबकि 77% लोगों को तो अस्पताल भर्ती होने की जरूरत भी नहीं पड़ी है। स्टडी में पता चला है कि दोनों डोज प्राप्त करने में अस्पताल में भर्ती, ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत और आईसीयू में दाखिले को कम कर देते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में स्टडी को लेखक डॉक्टर जेवी पीटर्स के हवाले से कहा गया है कि अगले डोज के बाद से ही सुरक्षा मिलनी शुरू हो जाती है। वैक्सीन की सिंगल डोज आईसीयू में भर्ती होने से 95% सुरक्षा देती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1000 साल बाद चीन में बाढ़ ने मचाई तबाही। लोगों ने कहा दुनिया में फैलाया कोरोना उसी की है सजा। जी हां, दुनिया भर में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार ज्यादातर लोग चीन को मानते हैं। हालांकि चीन ने कभी भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाला सब देखता है। चीन की हरकतों से परेशान होकर भले ही दुनिया के बाकी देश कुछ न कुछ कर पाए हों, लेकिन इस देश को उसके कुकर्मों की सजा भगवान दे रहा है। बताया जा रहा है कि चीन में बीते 1000 सालों में इस बार मूसलाधार बारिश हो रही। इतने सालों में चीन के कभी ऐसी बारिश देखने को नहीं मिली है। इस बारिश की वजह से निचले हिस्से पानी में डूब गए हैं। देश में भयंकर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। अभी तक वहां इस बारिश ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है। कई जगह पर गर्दन तक पानी भर गया है। चीन में अभी जैसे हालात हैं वैसे 1000 साल पहले भी नहीं देखा गया था। कुछ लोगों ने इसे चीन के कुकर्मों की सजा बताया है। कई लोगों ने कहा है कि दुनिया को तबाह कर चीन शांति से था। ये बाढ़ भगवान की लाठी में जो कि चीन पर पड़ी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई ग्राहक ध्यान दे, खाते में कम बैलेंस पड़ेगा भारी। एटीएम से लेन देन हुआ फेल तो चलेगी पेनाल्टी। जी हां, एसबीआई ही नहीं, देश के ज्यादातर बैंक खाते कम बैलेंस होने की वजह से फेल हुए एटीएम ट्रांजैक्शन पर पेनाल्टी वसूलेंगे। एसबीआई की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक अकाउंट में बैलेंस न होने पर आपको हर फेल ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए का जुर्माना देना होगा, जिस पर जीएसटी अलग से लगेगा। एसबीआई की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक बैंक मेट्रो शहरों में 1 महीने से अपने रेगुलर बचत खाताधारों को 8 मुफ्त लेन देन की इजाजत देता है। वहीं नॉन मेट्रो शहर में 10 मुफ्त एटीएम लेन देन मिलते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हीरो की बाइक स्कूटर खरीदने के लिए अब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगले महीने से कंपनी बढ़ा देगी कीमत। जी हां, हीरो मोटरकॉर्प की मोटरसाइकिल और स्कूटर खरीदने के लिए अब आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। कंपनी ने अगले महीने से अपने सभी मॉडल्स की कीमतों में 3000 रुपए तक की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इनपुट लागत में इजाफा और कमोडिटी की बढ़ोतरी कीमतों में चलते कंपनी ने यह फैसला किया है। इसलिए अगर आप हीरो की बाइक या स्कूटर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इस महीने में बुक करा लें। कंपनी ने बताया कि मोटरसाइकिल और स्कूटर के अलग अलग मॉडल पर कीमतों की बढ़ोतरी अलग अलग होगी। अधिकतम 3000 रुपए का इजाफा होगा। कंपनी का कहना है कि बीते कुछ समय से कमोडिटी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, इससे इनपुट लागत में इजाफा हो रहा है। अब कंपनी ने इसका कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालने का फैसला किया है, जिसके तहत कीमतें बढ़ गई हैं।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संक्रमण अब कोरोना मरीजों के लिवर में पड़ रहा है। प्लस 14 मामले आए सामने, एक की हुई मौत। जी हां, कोरोना संक्रमण और इससे ग्रस्त मरीजों की चिकित्सीय स्थिति को लेकर नई नई चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। अब कोरोना मरीजों के लिवर में पस पड़ने के मामले सामने आ रहे हैं। अब तक ऐसे 14 मामले मिल चुके हैं जिसमें कोरोना संक्रमण की पहचान हुई है, साथ ही इनके लिवर में पस पड़ गया है और सर्जरी की नौबत तक आई है। नई दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल ने इस सभी मामलों की पुष्टि की है। इससे पहले देश में कोरोना संक्रमित मरीजों में फंगस के मामले भी सबसे पहले इसी अस्पताल में सामने आए थे। अस्पताल में ऐसे 14 मामले सामने आए थे जिनमें से एक मरीज की मौत हो चुकी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब सभी अनाथों का सहारा बनेगी योगी सरकार। मिलेंगे 2500 प्रति माह, 12वीं के आगे पढ़ाई भी होगी मदद। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कोरोना के अलावा अन्य कारणों से भी अनाथ होने वाले बच्चों का सहारा बनेगी। इसके लिए कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत आर्थिक सहयोग प्रदान करने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। अब 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिन्हें कोविड-19 के अलावा अन्य कारणों से अपने माता पिता दोनों या माता या पिता से किसी या एक या फिर अपने लीगल अभिभावक खो दिया है, उन्हें 2500 रुपए प्रति माह की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही 12वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई में भी मदद की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस देश में फिर बढ़ रहे कोरोना केस। अब वैक्सीनेट हो चुके लोगों को दोबारा लगेगा टीका। जी हाँ, दुनिया में कोरोना वायरस के मामले भले ही कम हो गए हों, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट नए चुनौती बनाते जा रहे हैं। ब्रिटेन की साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर इमरजेंसी ने सर्दियों में कोरोना की स्थिति गंभीर होने की आशंका जाहिर की है। दूसरी ओर रूस में अब जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उन्हें दोबारा से वैक्सीन लगाई जाएगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि देश के कई इलाकों में संक्रमण की स्थिति गंभीर है, इसलिए इन इलाकों में फिर से लोगों को टीकाकरण की योजना पर काम किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को में कोरोना के नए केस लगातार बढ़ रहे हैं। रूस में बीते 24 घंटे में 17,378 नए मामले आए हैं। इस दौरान 440 लोगों की मौत हुई है। पुतिन ने कहा है कि दुर्भाग्य से कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है, कई क्षेत्रों में स्थिति पहले से ज्यादा खराब है। यहाँ वैक्सीनेट हो चुके लोगों को दोबारा टीके लगेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपने फर्जीवाड़ा कर लिया है पीएम किसान योजना की किस्त तो हो जाइए अलर्ट, सरकार वसूलेगी पाई पाई, भेजेगी रिकवरी नोटिस। जी हां, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। फंड को गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए 2000 रुपए की किस्त सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। इसके बावजूद लाखों की संख्या में लोगों ने फर्जीवाड़ा करके पीएम किसान की किस्त ले ली है। अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसे 42 लाख से ज्यादा अपात्र किसानों को करीब 3000 रुपए की वसूली का नोटिस भेज दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में बताया कि 42.16 लाख अपात्र किसानों ने फर्जीवाड़ा कर योजना के तहत खुद को रजिस्टर करा लिया था। अब उनसे रुपए की वसूली की जाएगी और साथ ही सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिकी रिपोर्ट, वुहान की लैब में कोरोना वायरस को बदल रहे थे वैज्ञानिक, इंसानों को संक्रमित करने की थी तैयारी। जी हां, अमेरिकी रिपब्लिकन्स द्वारा जारी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि समूची दुनिया में कोरोना महामारी फैलाने वाला वायरस चीन के वुहान लैब में लीक हुआ था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिक कोरोना वायरस को बदलने का प्रयास कर रहे थे ताकि इससे इंसानों को संक्रमित किया जा सके। इस हेराफेरी को गोपनीय ढंग से किया जा रहा था और ये भी दावा किया गया है कि चीन कोविड-19 महामारी का मूल रूप का पता करने के लिए बहुदलीय जांच नहीं होने दे रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड वालों के लिए बड़ी खबर, अब कम अनाज नहीं तौल पाएंगे दुकानदार। सरकार ने लिया है ये बड़ा फैसला। जी हां, खाद्य कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों की इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन कर दिया है। सरकार ने लाभार्थियों के लिए अनाज तोलते समय राशन की दुकानों में पारदर्शिता बढ़ाने और नुकसान को रोकने के लिए उद्देश्य ये कदम उठाया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि NFSA के तहत सरकार देश के करीब 80 करोड़ लोगों की प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो गेहूं और चावल 2 से 3 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर प्रदान कर रही है। मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि गरीबों तक उसका हक पहुंचे, इसीलिए राशन वितरण में पारदर्शिता ला रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुजरात में ऐलान, इलेक्ट्रिक कार और बाइक पर मिलेगी 1.50 लाख रुपए तक की सब्सिडी, रजिस्ट्रेशन फीस में भी राहत। जी हां, गुजरात सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी का ऐलान किया है। इसमें राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। ये सब्सिडी DBT के जरिए सीधे कस्टमर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। सरकार की पॉलिसी अगले 4 साल के लिए लागू होगी और इस पॉलिसी में सरकार ने 250 नए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सब्सिडी का ऐलान किया है। फिलहाल राज्य में 278 चार्जिंग स्टेशन
है। इस पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर खरीदने पर 1.5 लाख रुपए, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर 20,000 रुपए और 3 व्हीलर खरीदने पर 50,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। अगर आप गुजरात में इलेक्ट्रिक कार या बाइक खरीदते हैं तो आपको सस्ता पड़ेगा, इसलिए क्योंकि गुजरात में इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर कराने पर रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी पड़ेगी। राज्य सरकार अन्य किसी दूसरे राज्यों के मुकाबले प्रति किलोवाट डबल सब्सिडी देगी। तो दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।